महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। छठा हिस्सा ईज़ा व इब्तिला बाद अज कबूल दावत इस्लाम। 26वां बाब तालिबाने हक, जिनकी निगाह में ये जहां फानी और इसका ऐशे गुजरा परखा की हैसियत भी नहीं रखता। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरगीब व तहरीस के जवाब में सूरा हाम मीम सुनाई थी और उनसे साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी रख दो तो मैं अपने इस काम से बाज ना आऊंगा। कुरैश ने अब तक 3 तजुर्बे किए थे और तीनों नाकाम हो गए थे। अव्वल तो उन्होंने इस्लाम के पैगाम को इस बेनियाजी से मुस्तरद कर दिया जैसे इस बात की उनके नजदीक कोई अहमियत ही नहीं है। वो ये जतलाते रहे कि दाई इस्लाम बस ऐसी ही बहकी बातें कर रहे हैं। नाउजुबिल्लाह, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए वो इब्तिदा में दावत हक को हंसी मजाक में उड़ाते रहे और चाहा कि तंज़ो ताने और तमस्कुर से काम लेकर इस आवाज को दबा दें, मगर उनका ये अंदाजा गलत था, क्योंकि कुछ ज्यादा अरसा न गुजरा कि दावत हक के असरात नुमायां होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम की तरफ आते चले गए। अब कुरैश ने महसूस किया कि ये बात जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इतनी बेअसर नहीं है जितनी वो समझ रहे हैं, बल्कि इसमें तो इनके लिए बड़े खतरे और अंदेशे हैं और जरूरी है कि इस तहरीक को, जो उनके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होने की कुव्वत रखती है, शुरू ही में दबा दिया जाए। चुनाचे उन्होंने इस खतरे को रोकने के लिए संजीदगी से गौर किया और हर हक नाशनास जाबिरो खाहिर इक़्तिदार की तरह उन्होंने भी यही सोचा कि जबर व कुव्वत से आवाज़ाए हक को दबा दिया जाए। बस फिर क्या था, इस्लाम को कबूल करने वालों पर टूट पड़े। जिसने भी कलमा हक का इकरार व ऐलान किया उन्होंने उसको अपने जुल्म व सितम का तख्ता मश्क बना लिया। जिन पर भी बस चलता उसे वो ज़ूदकोप करते, तपती रेत पर घसीटते, गरम सलाखों से दागते, यहां तक के अजियतें दे देकर उसे जिंदा दरगोर कर देते। कुरैश के ये मुजालिम दर्दनाक किस्से हम बारहा यहां बयान कर चुके हैं। ये उनकी काम क़याली थी कि दावत हक की ये तहरीक उनके जुल्म व तशद्दुद से ख़त्म हो जाएगी। हक की खेती तो उतनी ही बढ़ती और फैलती फूलती है जितनी ज्यादा उसकी तराश खराश होती है। मसाइब व मुश्किलात तो इस फसल की बार आबारी के लिए खाद का काम देते हैं और कारकुनाने हक के जख्मों से रिसने वाला खून इसकी आबियारी करता है। मक्का में इस्लाम की जिद्दोजहद भी आजमाइशों और मुखालफतों से कुछ ज्यादा ही तेज तर होती चली गई। दाइयाने हक
को जितना इस भट्टी में डाला गया उतना ही वो तप तप कर निखरते चले गए। इस तरह खुद ये शदाइद इस्लाम की तबलीग व इशाअत का एक जरिया बन गए। जब भी बातिल कुव्वतें जबर और तशद्दुद से हक व सदाकत की किसी तहरीक को रोकने में नाकाम हो जाती हैं और दायाने हक के सब्र और इस्तिकामत से आजिज आ जाती हैं, तो फिर उनके लिए दूसरी सूरत यही रह जाती है कि वो दायाने हक को दाम तहरीस में फांस कर उनकी जिद्दोजहद को मुअत्तल कर दें। कुरैश ने भी जब देख लिया कि दाई इस्लाम को उनके अज़ाइम से बज़ोर क़ुव्वत बाज रखना बिल्कुल ही नामुमकिन है, तो उन्हें दौलत व इक़्तिदार, ऐश व तनाम की रिश्वत देकर इस मकमसे से नजात पाने की सूझी। इन कम हौसला दूं फितरत लोगों ने रसूलुल्लाह की शख्सियत का अंदाजा कुछ अपने ही मयार पर किया। वो खुद ज़र ज़न, शोहरत व इक़्तिदार के परिस्तार थे और यही चीजें उनकी नजर में सबसे ज्यादा कद्र व कीमत रखती थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि तालिबान हक, जिनकी निगाहें हकीकत अब्दी की जलवा आराइयों से रोशन होती हैं, उनके नजदीक ये जहां फानी और इसका ऐशे गुजरा परखा की हैसियत भी नहीं रखता। जब रसूलुल्लाह ने उनकी पेशकश को पाए हिकारत से ठुकरा दिया तो वो बौखला गए। उनकी समझ में ना आ रहा था कि क्या करें। बेअतनाई और बेरुखी बेकार गई थी। जबर तशद्दुद के हथियार कुंद हो गए थे और अब दामे तहरीस और तरगीब का भी पारा पारा हो गया था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।